They were on the edge of divorce. No love, no trust. बस सिर्फ खामोशी। जब तक एक रात उसने कुरान उठाया और आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। ना एक बार, ना दो बार, बल्कि हर दिन 100 मर्तबा। और जो हुआ उसने दोनों को हिला दिया। झगड़े खत्म होने लगे, दिल नरम हो गए और एक टूटती शादी अल्लाह की रहमत में लपेट ली गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अल्लाह के कलम की जिंदा तस्दीक है। सुबह से हाय बारिश गिर रही थी, छत पर बूंदन का हल्की हल्की दस्तक चल रही थी। हैदराबाद के पुराने इलाके में छोटी सी अपार्टमेंट के बाहर की छत के आधी रोशनी में चमक रही थी। गड्ढे पानी से भर गए द जो कोई सुधारता नहीं था। अंदर हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो आराम दीन वाली नहीं थी, बल्कि वो जो दो लोग एक हाई छत के नीचे रहते हैं पार एक दूसरे के दिल से दो हो चुके हैं। आलिया बिस्तर के कोने पार बैठी थी, हाथों में एक ठंडा चाय का कप जो 1 घंटे से उसने छुआ भी नहीं था। उसका शौहर इमरान ड्राइंग रूम में बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रीन का नीला ग्लो उसके थके हुए चेहरे पर पैड रहा था। 3 साल पहले दोनों नए नए शादीशुदा था, उनकी हंसी हर कोने में गूंजती थी। आज सिर्फ जरूरत के वक्त बात होती थी, वो भी बिना किसी प्यार के लहजे के। किसी ने किसी के साथ कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था, बस छोटी छोटी बातों का जख्म जो सालों में गहरा होता गया। छोटे छोटे लफ्ज जो कभी बोले हाय नहीं गए, दिल में बैठे गिले शिकवे और एक ऐसा फासला जो समझ नहीं आता कैसे कम करें। झगड़ों ने बाग के निकलने का रूप ले लिया था और वो बाग के निकलना सुकून को मार चुका था। आज सुबह जब फजर की अजान बारिश के साथ हल्की सी गूंज रही थी, आलिया की नजर शेल्फ पार रखे कुरान पार गई। काफी हफ्तन से उसने उससे खोला भी नहीं था। यूज इस बात पर अफसोस था, लेकिन उसका दिल इतना उदास और बेजान हो चुका था कि समझ नहीं आता था शुरू कहाँ से करे। उसकी नजर एक बुकमार्क पर रुक गई। सूरा अल-बकरा आयत 255, आयत अल कुर्सी। उससे अपनी नानी की आवाज याद आई। ये आयत एक ढाल है, इसे रोज पढ़, अल्लाह तुझे ऐसे नुकसान से बचा लेगा जो तू देख भी नहीं सकती। पता नहीं क्यों उसके दिल ने फुसफुसाया, अभी पढ़ो। उसने कुरान उठाया जो सालों के पढ़ने से नरम हो चुका था। उसके होठ हल्की सी हरकत में आए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما वहुवल अलीयुल अज़ीम। लफ्ज़ उसकी जुबान पर ऐसे बिखरे जैसे मरहम, हर हाफ उसके दिल को जारा और मजबूत पकड़ रहा था। जब उसने आयत पूरी की, उसने एक ऐसा सुकून महसूस किया जो महीनों नहीं सालों से नहीं आया था। ये उसकी उदासी का आंट नहीं था, लेकिन अंधेरे में पहली रोशनी का कतरा था। आज रात उसने आयत अल कुर्सी के फज़ैल तलाशने शुरू किए। हदीस पर के दिल रोशन होता गया। एक जो सही मुस्लिम में है जहां नबी ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत होती है। एक और रिवायत में इसका जिक्र है कि जो रात को पढ़े सुबह तक शादी से महफूज रहेगा। लेकिन एक कहानी ने उसका दिल पकड़ लिया। एक आदमी जिसकी शादी टूटने के कगार पार थी। जब उसने आयत अल कुर्सी 100 मर्तबा रोज पढ़ना शुरू किया तो सिर्फ उसके मसैल दो नहीं हुए, बल्कि उसका दिल नरम हो गया, गुस्सा चला गया और घर में सुकून आ गया। आलिया जानती थी कि कुरान जादू नहीं है, ये अल्लाह का कलम है जिसमें शिफा और हिदायत है, और अब उनके लिए इसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। आज शाम जब इमरान काम से घर आया, कपड़ों से बारिश के कतरे तापक रहे था, आलिया ने पहली बार बिना सोचे कुछ कह दिया, इमरान मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। मैं आयत अल कुर्सी 100 बार रोज पढ़ूंगी। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे अल्लाह की मदद चाहिए। शायद तुम भी ज्वाइन करो।
इमरान ने यूज देखा, थोड़ा हैरान होकर। दिल में तो उसका मन था मना कर दे, लेकिन आलिया की आवाज में इल्जाम नहीं, सिर्फ एक मीठी गुजारिश थी। 100 बार? उसने पूछा। हाँ, रोज 40 दिन तक। सिर्फ ट्राई करो। ठीक है, उसने हल्की सी सांस लेते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा। पहला दिन अजीब था। दोनों काउच के अलग अलग कोने पार बैठे दा, उंगलियों पे गिननी करते हुए। पहले पहले तो बस जुबान चल रही थी, दिल कहीं और था। लेकिन 40 बार के बाद दोनों ने महसूस किया कुछ बादल रहा है। इमरान के लिए लफ्ज दिल में ऐसे बस रहे द जैसे एक आहिस्ता चलती धड़कन। आलिया के लिए आयत एक मजबूत रस्सी बांध गई जो उससे अला से बांध रही थी। 7 दिन के बाद हवा में एक हल्का सा फर्क था। खामोशी अब इतनी बोझल नहीं लगती थी। छोटी मोटी बातें होने लगी, बारिश का जिक्र, खाने का, नीचे वेल पड़ोसी का। इमरान थोड़ा जल्दी घर आने लगा। आलिया थोड़ी ज्यादा मुस्कुराने लगी। 10 दिन बाद इमरान ने नाश्ता करते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, जैसे गुस्सा कम हो गया हो। आलिया ने मुस्कुरा के कहा, मुझे भी ऐसा हाई लगता है, जैसे अल्लाह हमारे दिल से मेल साफ कर रहा है। 20 दिन बाद दोनों पहले की तरह हंस रहे दा। एक रात बिजली चली गई तो कैंडल जला के दोनों ने मिलके आयत अल कुर्सी पढ़ी। कमरा इतना पुरसुकून लाग रहा था जैसे कोई नूर भर गया हो। 25 दिन बाद इमरान ने काम से आके कहा, आज एक अजीब बात हुई। ऑफिस में एक बंदा मुझे भड़कना चाहता था, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हुआ, जैसे जुबान पे किसी ने काबू दे दिया हो। आलिया ने कहा, ये अल्लाह की हिफाजत है। 40 दिन खामोशी से गुजर गए। उस दिन दोनों साथ बैठे, 106 बार आयत पढ़ी और इमरान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब रोक सकते हैं, उसने कहा, लेकिन मैं नहीं रोकना चाहता। मैं भी नहीं, आलिया ने कहा। और फिर ये उनकी आदत बन गई। महीने गुजरते गए, शादी पहले से ज्यादा गहरी हो गई। मसैल अब भी आते दा, लेकिन दिल नरम दा, और घर कुरन की हिफाजत में था। एक शाम सनसेट देखते हुए इमरान ने कहा, देखा, हमने अल्लाह से मदद मांगी और उसने सिर्फ मसला हल नहीं किया, ह्यूम बादल दिया। आयत अल कुर्सी ने ह्यूम हमसे हाय बचाया। आलिया की आंखें भर आई। और अब मुझे पता है, कोई भी शादी अल्लाह के बगैर नहीं चल सकती। सालों बाद जब उनके बच्चे बेड हुए, उन्होंने उन्हें 100 मर्तबा वाली कहानी सुनाई। ये एक ऐसी गवाही थी जो कुरान के जिंदा असर का सबूत थी। क्योंकि इमरान कहता, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और आज घर में जो कभी सिर्फ खामोशी से भरा था, आयत अल कुर्सी की रोजाना तिलावत चलती रही। एक मजबूत ढाल, एक मुसलसल रोशनी और एक रस्सी जो दो दिलों को अल्लाह की रहमत में बांध के रखती थी। मियाँ भाइयों और बहनों, आगा आयत अल कुर्सी एक टूट रही शादी को सुकून और मोहब्बत से भर सकती है। सोचो ये आपकी जिंदगी में क्या कर सकती है। आज से शुरू करो। हर नमाज के बाद पढ़ो या रोजाना 100 मर्तबा आदत बना लो। देखो कैसे अल्लाह तुम्हें महफूज रखेगा, तुम्हारा दिल नरम करेगा और तुम्हारे घर में बरकत लाए जिए। अगर ये कहानी ने तुम्हारा दिल छुआ तो ऐसी शेयर करो ताकि दूसरे भी अल्लाह के कलम में उम्मीद पाए। और दीन इन मिनट सब्सक्राइब करो और अपने रब के करीब आने वाली कहानियाँ पाते रहो।